ये इन दिनों की बात है जब ढाका फाल हुआ था। अहमद भी अपने घर वालों के हमरा मशरकी पाकिस्तान से आया था। ये लोग खासे परेशान थे। नई जगह पर फिर से जिंदगी की जद्दोजहद शुरू करना थी। कुछ रिश्तेदार यहाँ थे, कुछ वही रह गए थे जिनके अंजाम का भी इल्म न था। हमारे ही महल्ले में अहमद के चचा रहते थे। ये कुंबा उन्हीं के घर आकर ठहरा। अहमद के चचा ने अब्बाजी को उनके हालात बताए और किराए के मकान के लिए कहा। इत्तेफाक से हमारी गली में एक मकान बहुत दिनों से खाली पड़ा था। मालिक मकान के अब्बाजी से बहुत अच्छे मरासिम थे, बल्कि हमारी आपस में रिश्तेदारी भी थी। अब्बा जान की जमानत पर यह मकान अहमद के वालिद को किराए पर मिल गया और ये लोग हमारे पड़ोस में आपसे। अहमद की उम्मी बड़ी अच्छी खातून थी। अम्मी जान से बहुत जल्द उनका बानापा हो गया। इस तरह दोनों घराने एक दूसरे के करीब होते गए। मैं अहमद के बड़िए घर जा सकती थी और वो भी हमारे घर आ जाता था। मैं अंग्रेजी में कमजोर थी जबकि कि अहमद की इंग्लिश बहुत उम्दा थी। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि मैं तो इस बार इंग्लिश के पर्चे में फेल हो जाऊंगी। अहमद की उम्मी बैठी सुन रही थी। वो कहने लगी, बेटी तुम अहमद से क्यों नहीं पढ़ लेती, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ है। अम्मी ने भी कहा कि हाँ बेटा, चंद दिन इससे पढ़ लो। इस तरह मैं अहमद के करीब हो गई। वो जब हमारे घर आता, मैं पढ़ाई के बहाने इसके पास जा बैठती। हम जब भी मिलते तो आम नौजवानों की तरह अहमद इश्किया मुकालमे न बोलता, बल्कि जिंदगी के हकीकी पहलू पर रोशनी डाला करता। वो वाकई बहुत ज़हीन था। हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। इसके इरादे बुलंद थे और ख्यालात पाकीज़ा। वो चाहता था कि इंजीनियर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करे। मैं इसकी इस बात का अक्सर मजाक भी उड़ाती कि तुम्हारी उम्र में तमाम तालिब इल्म यही सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, मगर जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सिर्फ दौलत के लालच में अपना मुल्क और अपने अजीजों को छोड़ जाते हैं। अहमद मुझे समझाता था कि सबके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर एक के अपने अपने हालात होते हैं, मजबूरियां होती हैं। सब ही दौलत के लालची नहीं होते। इसके शौक दिलाने से मैंने किताबों की तरफ तवज्जो दी और पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी, वरना मुझे पढ़ने का शौक न था। मैंने जब मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया तो मुझे इससे काफ़ी लगाव हो चुका था और हमारी आपस में दिलचस्पी का इजहार हमारे घर वालों पर भी वाज़ेह हो चुका था। दोनों घरानों में मरासिम इस कदर अच्छे थे कि हमारे वालिदैन ने मेरी और अहमद की मोहब्बत को भांपते हुए हमारी मन्नी कर दी। तमाम लोग खुश थे। मेरी और अहमद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अब इस बात में कोई शक न था कि अहमद की तालीम मुकम्मल होने के बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन एक शख्स हमारी मंगनी से खुश न था और वो अहमद का चचा गफ्फार था, जो अपनी लड़की की शादी इस जैसे होनहार नौजवान से करना चाहता था। हालांकि अहमद ने इसकी जानिब तवज्जो न दी थी। एक बार चचा ने बिलाकर उसको समझाया भी था कि बेटे गैरों से अपने अच्छे होते हैं। तुम इन लोगों से मंगनी खत्म कर डालो। मैं अपनी बेटी तुम्हें देने पर तैयार हूं। मगर अहमद ने साफ इनकार कर दिया था। कहा कि ये दिलों के सौदे होते हैं, इसमें जबरदस्ती अच्छी पर नहीं होती। फिर इन शरीफ लोगों में मंगनी हो चुकी है। अगर मंगनी टूट गई तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। अहमद के चचा ये जवाब सुनकर चुप हो गए। अहमद से कुछ न कहा। अहमद भी यही समझा कि चचा जान की समझ में उसकी बात आ गई है। मंगनी के 2 माह बाद अचानक अहमद को स्कॉलरशिप मिल गया और वो इंजीनियर नग की आला तालीम के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गया। वो तो शादी करके जाना चाहता था, लेकिन अब्बाजान ने समझाया कि इस तरह शादी करके लड़की को पाबंद कर जाने से कोई फायदा नहीं। फिर ज़किया को ससुराल में और तुम्हें गैर मुल्क में रहना पड़ेगा। अभी तो हमारे यहाँ है तो कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही है। कम अज कम इसको बीए तो कर लेने दो। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। चंद दिनों की तकलीफ बर्दाश्त कर लो। यूं बड़ी मुश्किल से अहमद जाने पर राजी हुआ। हम सब इसको एयरपोर्ट रुखसत करने के लिए गए थे। वो हमारी दुआओं और इंसोहे के दरमियान हाथ हिलाता हुआ रुखसत हो गया। 6 माह बीत गए।
अहमद के खतूत आते थे जिसमें वो लिखा करता था, बस डियर थोड़े दिनों में आने वाला हूँ और फिर शहनाइयों की गूंज में तुम्हें अपने घर ले उहेगा। अहमद के तमाम खतूत इसके वालिद और चचा के दफ्तर के पते पर आया करते थे। दोनों भाइयों का दफ्तर एक ही था, इसलिए भी अहमद के वालिद और कभी चचा हमारे घर खतूत दे जाया करते थे। एक दिन अहमद का एक खत अब्बा जान के नाम आया। इसमें उसने माजरत के साथ लिखा था कि उसने एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली है और अब वही मुस्तकिल क़याम का इरादा रखता है। इसी किस्म का एक खत इसके वालिद के नाम भी था। तहरीर वही एक जैसी थी, शुबे का सवाल ही पैदा ना होता था, फिर भी मुझे यकीन ना आता था। मैंने इन सोहे से भीगा हुआ खत अहमद को लिखा, जिसका जवाब भी वैसा ही मिला कि जो अब्बा जान को वो लिख चुका था। ये खत पढ़ा तो मेरा दिल टूट गया। इतना सदमा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे तो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो चराग ही बुझकर रह गए जिन्होंने मेरे दिल की दुनिया रोशन कर रखी थी। मैं बीमार हो गई। एक माह मुसलसल बीमार रही। ये बात सारे खानदान में फैल गई कि ज़किया के मंगेतर ने बैरून मुल्क जाकर शादी कर ली है। इसी दौरान मेरे मामू जान अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आए। अम्मी तो पहले ही अफसुर्दा थी। ऐसे वक्त भाई को इनकार न कर सकी और यूं मेरी शादी तय हो गई। शादी तो कहीं ना कहीं होना ही थी, चाहे मैं इनकार करती या इकरार। अब माँ बाप को सदमा देना मेरे बस की बात न थी। जो मैंने चाहा था इसका उन्होंने एहतराम किया था। मेरे नसीब के बनी हुई बात बिगड़ गई। इसमें मेरे वालिदैन का कोई कसूर न था। फिर मैं उन्हें किस बात की सजा देती। उन्होंने मुझे समझाया और इल्तिजा की कि अब मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम कर लूं और मुझे एहतराम करते बनी। मेरी शादी मामूजाद भाई से हो गई। मैं फर्रुख की दुल्हन बनकर उनके घर चली गई। वक्त गुजरता गया। 3 साल पलक झपकते गुजर गए। अहमद लूटा तो इसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। जब वो अब्बा जान से मिला तो पता चला ये सारा चक्कर उनके चचा जान का चलाया हुआ था। ये वही तो थे जो लिफाफों में खतों को तब्दील कर देते थे। अहमद के खतूत अपने पास रख लिया करते थे और उनकी हसब मंशा नकूल तैयार करके हम लोगों को दे दिया करते थे। फिर उन्होंने अहमद को मेरी शादी के बारे में भी लिख दिया था। इस तरह वहां अहमद भी कुछ कम परेशान न हुआ। वो मजबूत असाब का इंसान था। तालीम अधूरी छोड़कर नहीं भागा, अपना कोर्स मुकम्मल करके ही लूटा। यहाँ आकर जब इसने तरह तरह के सवालात किए तो असल हालात सामने आ गए और असल हालात जानने के बाद हम दोनों घरानों को काफी डाके उठाना पड़ा, मगर अब क्या हो सकता था। एक बदखा की चालाकी से जो होना था वो हो चुका था। 2 दिलों को आजाड़ कर न जाने इस बदबख्त को क्या मिला। मैं आज तक इस बात का अफसोस करती हूँ। काश ऐसा न होता तो कितना अच्छा होता। खैर अब तो तकदीर का लिखा मान कर जिंदगी बिसर कर ही ली है, लेकिन न जाने अहमद किस हाल में है। वो तो घर छोड़कर ही चला गया था। खुदा करे वो जहां भी हो मुझे भूल चुका हो और खुश हो। ताहम उसने अपने चचा की लड़की से फिर भी शादी नहीं की, क्योंकि शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होता।